वोट नहीं दो, वोट नहीं, वोट नहीं दो, वोट नहीं, बिलाल में संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। स्वागत है आपका एनजीटीवी में। मैं हूं अबुल कलाम और इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली के जैतपुर पार्ट 2 में। जैतपुर पार्ट 2 का आप ये मेरे पीछे ये रोड देख रहे हैं, ये एक सिंगल रोड है जो लगभग 6 किलोमीटर का है। यहाँ से ये जैतपुर पार्ट 1 से शुरू होता है और ये कालिंदी कुंज पर जाकर, कालिंदी कुंज का जो मेट्रो स्टेशन है, रेड लाइट है, वहाँ जाकर ख़त्म होता है। लेकिन ये रोड इतना जर्जर है, लगभग ये बताते हैं यहाँ रहने वाले लोग जो हैं, उनका कहना है 20 साल से ये रोड इसी तरह से है और ये जो यहाँ काफ़ी ज़्यादा कच्चा रोड, कहीं कच्चा कहीं पक्का, कहीं गड्ढे हैं बहुत ज़्यादा। इन गड्ढों से लोगों को यहाँ से गुज़रना पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी दुश्वारियाँ होती हैं। आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं, बड़े एक्सीडेंट होते हैं और यहाँ आज इसी बात को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने पर हैं, इस रोड पर निकल चुके हैं और ये धरना प्रदर्शन यहाँ अपना कर रहे हैं इस बात को लेकर कि यहाँ जो है ये अब जिस तरह से दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, अगर यहाँ चुनाव में यहाँ किसी पार्टी को यहाँ आना है, सरकार बनाना है, तो इसके लिए यह सबसे पहला काम जो है वो यहाँ का रोड का है। इसको देखें, यहाँ के रोड बनना चाहिए। जो यहाँ के जो विधानसभा क्षेत्र है, बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में ये आता है जैतपुर पार्ट 2, तो यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ का रोड बनना चाहिए, तभी यहाँ के लोग इलेक्शन करेंगे, यानी वोट उसी को करेंगे जो यहाँ रोड की जो बनवाएगा। रोड नहीं तो रोड नहीं तो बहुत ही शर्म की बात है कि अभी ये बुजुर्ग अपनी बात रख रहे थे, ये कह रहे थे कि मैं इस सड़क पर 10 सालों से ऑटो चलाता हूँ। इस सड़क की हालात ऐसे हो गए हैं कि हमारे ऑटो के इंजन साल में 4-4 बार खोलने पड़ते हैं। ये शर्म की बात है कि यहाँ के नेता इलेक्शन के जमाने में हमारे पास आते हैं और इन ऑटो वाले भाइयों से कहते हैं, अभी केजरीवाल ने ऑटो वाले भाइयों के एक और लॉलीपॉप दिया है कि हम उनकी बेटियों की शादी में ये डोनेशन करेंगे। लेकिन मेरे ऑटो वाले भाइयों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मैं इस मुल्क का एक नागरिक हूं। अपने नागरिकता की वजह से मेरे को अधिकार है और अपनी बात रखने का इस डेमोक्रेसी में अधिकार है। मैं ऑटो वाले भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप लोग एक मुहिम चलाओ कि इस बार अगर इस कॉलोनी की इस सड़क को नहीं बनाई जाएगी तो हम ऑटो वाले भाई बहिष्कार करते हैं कि हम किसी को वोट भी नहीं देंगे। रोड नहीं तो रोड नहीं तो रोड नहीं तो रोड नहीं तो रोड नहीं तो। देखिए, हम 2015 से इस कॉलोनी में हैं और इस कॉलोनी की हालत बहुत ही जर्जर है और इस रोड का कई मर्तबा कई नौजवान शिकार हुए, कई मर्तबा कई बच्चे शिकार हुए जो ई रिक्शा से जाते हैं। उनके पेरेंट्स हमारे पास आए, उनके पेरेंट्स हमारे पास आए और उन्होंने हमसे बात रखी कि बिलाल भाई, हमारे बच्चा आज गया स्कूल और उसका ई रिक्शा पलट गया, उसके हाथ में तो चोट लग गई, किसी के पैर में चोट लग गई। तो हम खुद उनके साथ गए और उनका ट्रीटमेंट कराया। लेकिन ये सलूशन नहीं है। हम लोग दिल्ली में रहते हैं जो देश की राजधानी है और जो देश को रिप्रेजेंट करती है। ये दिल्ली का मॉडल जो अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली के मुखिया अपने आप को कहते हैं, वो देश में चर्चित नहीं, विदेश में चर्चित है। अगर आप लोग बताइए, आप लोग मीडिया पर्सन हैं और जो कि देश का चौथा स्तंभ है, आप लोग हमारी आवाज़ उठाते हैं। क्या जिस तरीके से आप लोग खुद उस रोड पे चल कर आए होंगे, आपको क्या लगा कि ये रोड दिल्ली के अंदर आता है या फिर गांव की किसी गांव के पूर्वे के अंदर का ये रोड है? आखिर इसका जिम्मेदार कौन, या शासन या प्रशासन? जब चुनाव आता है तो लोग नारियल फोड़ते हैं, शिलान्यास करते हैं। इससे आप 100 मीटर की दूरी पर जाएंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से एक पत्थर लगा हुआ है, जो हमारे इस वक्त माननीय सांसद महोदय बन गए हमारे रामी बिधूड़ी जी। उस वक्त वो MLA हुआ करते थे। उन्होंने एक मर्तबा नहीं, इस रोड के लिए कम से कम 5 मर्तबा नारियल फोड़ा है और शिलान्यास के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से एक पत्थर भी लगाया है उन्होंने। तो हमारी जनता को जो भी आता है, इतनी भोली भाली जनता, गरीब लोग, यानी वो आदमी जो उत्तर प्रदेश से आता है, बिहार से आता है, देश के दूसरे स्टेट से लोग आते हैं ताकि अपने बच्चों का हम पेट पाल सकें। लेकिन यहाँ पर वो नौजवान जो रोज़गार के लिए अपने ऑफिस जाता है, उसका कभी एक्सीडेंट होता है तो उसके घर में अचानक फ़ोन जाता है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, वो एम्स में एडमिट है, तो कोई क्रिप्स में एडमिट है, तो कोई सफदरजंग में एडमिट है। उनके माँ बाप तो कई मरतबा ऐसा होता है
हार्ट अटैक का शिकार होकर इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। क्या आखिर इसका जिम्मेदार कौन? क्या जो दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, क्या उनके ऊपर 302 का मुकदमा लगना चाहिए? क्योंकि इस रोड से ऐसा नहीं है कि उन तक इस आवाज़ को नहीं पहुंचाई गई है। हम खुद बल्कि आतिशी जी इसी रोड से गई हैं। दिल्ली के सीएम, जिससे पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, इसी रोड से गुजरे हैं। उनको उनके कान में जूं तक भी नहीं रेंगी है। वो लोग कहते हैं कि ये रोड उत्तर प्रदेश में आता है। वो ये कहते हैं कि एनजीटी इस काम को रोके हुए है। वो ये कहते हैं कि हमें एलजी काम नहीं करने दे रहा है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, लेकिन इसमें जनता का क्या कसूर? जनता ने आपको सीएम बना दिया, जनता ने आपको यहाँ का एमएलए बना दिया, जनता ने आपको यहाँ का सांसद बना दिया। आखिर जनता ने आपको पूरी तरीके से वोट किया, आखिर जनता के साथ ये छलावा क्यों किया जा रहा है? इसीलिए हम विनम्रतापूर्वक अपील करते हैं सांसद महोदय से, और जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हैं उनसे भी कहना चाहेंगे। अभी कुछ दूरी पे यहाँ पे मुंबई हाईवे भी निकला है। हम चाहेंगे इधर से भी एक ऐसा रोड पास हो जो कि पास हो रखा है, लेकिन राजनीति की वजह से ये रोड काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। इसी तरीके से अपने लोगों से ये अपील करना चाहेंगे, अभी चुनाव आने वाला है, बीजेपी के लोग आपके पास आएंगे, आम आदमी पार्टी के लोग आपके पास आएंगे। आप सभी लोग अपनी बात को मजबूती से रखिएगा, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, कॉलोनी के तरक्की के लिए, नौजवानों के लिए। कांग्रेस भी मैदान में आएगी और उनसे भी आप पूछिएगा कि हमारा रोड ये कब बनेगा और किस तरीके से बनेगा, तब जाकर आप कांग्रेस को भी वोट दीजिएगा। आप उनसे भी पूरी तरीके से पूछिएगा। लेकिन 10 साल जनता ने आपको टाइम दे दिया, उन 10 सालों में आपने रोड यहाँ का नहीं बनवाया। इस रोड का कुछ सोल्यूशन होना चाहिए भाई साहब, बिल्कुल। ये रोड होना चाहिए, क्या हो गया? हैं, इसमें इतने गड्ढे हैं, अगर कोई इमरजेंसी जाने लगे तो वो इमरजेंसी यहीं पे खत्म हो जाए मामला। इस रोड पे कब से अपनी ऑटो चला रहे हैं बताएं? हम इस रोड पे कम से कम 2010 से कंटिन्यू चला रहे हैं और कभी भी हमारी रोड बराबर नहीं हुई है। बहरहाल अब देखना होगा जिस तरह से आज ये कांग्रेस का यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ है, ये कितना कामयाब होता है इसको लेकर और कितना लोग यहाँ सपोर्ट करते हैं। ये हमारे साथ ये कांग्रेस के यूथ के जो यहाँ साथ एक हैं कांग्रेस यूथ के, इनसे बात करें। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद फाजिल है, मैं इधर से वार्ड का अध्यक्ष बना हूँ यूथ कांग्रेस का। क्या कहेंगे आप, किस तरह का धरना प्रदर्शन यहाँ का? ये धरना प्रदर्शन हमारा रोड को लेके था, ना कि वोट को लेके था, क्योंकि मैं भी कांग्रेस पार्टी का हूँ। अगर मैं चाहूँ तो रोड के नाम पे राजनीति कर सकता हूँ, पर हमें राजनीति रोड के नाम पे नहीं करनी, क्योंकि हम इधर रहते तो हमें रोड का इसका विकास चाहिए, विकास यूँ चाहिए। क्योंकि लोगों ने मेरे को वोट दिया था, तो मैंने लोगों से ये वादा करा था कि आपके जो निगम पार्षद बने थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने तो साफ़ सफाई तो ठीक से करी नहीं है। एमएलए जो बीजेपी के थे वो हमारे सांसद बन गए, उन्होंने ये कहा था कि मैं रोड को जैसे सांसद बनूंगा वैसे रोड को बना दूंगा। उन्होंने उद्घाटन कर दिया था, नारियल फोड़ दिए थे, पर रोड में खाली चौड़ा करके छोड़ दिया। और बीच में पेड़ है, पेड़ों से लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, रात को इतना कोहरा पड़ रहा है, किसी के साथ दुर्घटना ना हो इसलिए हम लोग रोड पर आए हैं, वरना हमारा भी घर है, हम अपने घर पे बैठ सकते हैं वोट लेके। तो ये किस तरह का अब आगे संघर्ष रहेगा आपका? आज का ये धरना प्रदर्शन यहीं ख़त्म हो जाएगा या आगे भी कोई इसके लिए संघर्ष होगा? हमारा संघर्ष है जब तक रहेगा, जब तक हमारी ये रोड का काम रोड बन नहीं जाती, जब तक हमारा संघर्ष रहेगा। चाहे हमें जेल में डाल दो या फांसी दे दो, जब तक ये रोड नहीं बनेगा जब तक हम लोग धरना देते रहें, क्योंकि हम संविधान से चलते हैं। भीमराव अंबेडकर को हम मानते हैं, बीजेपी वाले नहीं मानते। इस मारे हम लोग संविधान से चलते, संविधान से चलते हुए हम लोग रोड पे धरना दे रहे हैं। संविधान के खिलाफ नहीं चल रहे हम लोग, ना हम कोई कानून तोड़ रहे हैं। शुक्रिया, ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये यहाँ ये कांग्रेस के यूथ से हैं और इस तरह का यहाँ प्रदर्शन आज ये देखने को मिला। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि कितना ये धरना प्रदर्शन कामयाब रहता है और किस तरह से अब यहाँ लोग आगे आते हैं और ये रोड बन पाएगा। एनजीटीवी के लिए दिल्ली से अबुल कलाम। NGTV, the voice of common people.